वेलकम बैक सप्लीमेंट पैलेस फैमिली विद अनदर वीडियो। तो आदित्य भाई शुरू करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है विभू महेश्वरी। ये अपने आप में खुद बताएंगे, फिर बता दो कुछ। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं, आज की वीडियो के बारे में बताना चाह हाँ रहा हूँ कि बताइए जो सर। लोगों के जनरल क्वेश्चन होते हैं और जो लोगों के दिमाग में गलत फहमियां हैं बॉडी बिल्डिंग को रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में कुछ Q&A टाइप वीडियो है। हाँ आदित्य भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए मेरे पास। आज बोले कि शूट करते हैं, तो फिर बस शूट करते हैं, आपके आगे क्वेश्चन आएंगे। गाइस, समझ लो ना आप बस। चलो बात खत्म कर दो, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है विभू भाई? जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि प्रोटीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, रिकवरी भी करता है, और एक बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प होती है। प्रोटीन की बहुत एसेंशियल होता है। दैट्स व्हाई वी ऑल नीड प्रोटीन। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। ये पूछा है लक्ष्य वाशने ने ओके। कि हाउ मच प्रोटीन डज अ बॉडी बिल्डर नीड डेली? बॉडी बिल्डर के हिसाब से अगर बात करें तो डिपेंड करता है उसके गोल के ऊपर। वैसे 1.6 टू 2.2 ग्राम्स ऑफ पर किलोग्राम के हिसाब से उसका बॉडी वेट मान के चलो। अगर आपका वेट 80 किलो है और आप गेनिंग करना चाहते हैं तो यस। यू नीड टू टेक 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे टू गेन मसल। अच्छा जी, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया होगा। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। अमीनो एसिड, जैसा कि आप जानते होंगे, अमीनो एसिड्स को मैं इस टाइम अपने आप को सिर्फ बागा दिखाना चाहूंगा। मैं ये नहीं दिखाना चाहूंगा लोगों को मुझे नॉलेज है। वैसे आप जानते हो कि मैं इट्स ओके। ठीक है, हाँ, क्या आप इसे कमेंट बंद कर करके सकते आ हैं हल्का जाना। सा? हाँ, इसको हल्का साइड में थोड़ा कर पीछे कर देते हैं। लीजिए, ठीक है ना? चलो, आप बता तो बता के आते तो हम बंद कर देते। आई एम ठीक सॉरी है। सर, आई नो वर्क चलता है, पैसे वाले आदमी है, मैं तो गरीब हूँ, तभी तो यूट्यूब चला रहा हूँ। तो अमीनो एसिड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आया था हम्म। कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं और ये जरूरी क्यों होते हैं? अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में ना प्रोटीन सिंथेसिस की साइकिल को इम्प्रूव कर देते हैं। अगर आप प्रोटीन बॉडी में आपका उतना अबेंडेंट अमाउंट में नहीं जा पा रहा तो अमीनो एसिड उसमें हेल्प करते हैं। और कुछ ये ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन में भी, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन में भी हेल्प करते हैं। रिकवरी में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आपके मसल मास को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। सबसे मेन काम इनका जो होता है रिकवरी का होता है। तो ज्यादातर लोग जो BCAAs यूज करते हैं तो वो रिकवरी के लिए यूज करते हैं कि उनकी मसल रिकवरी हो जाए उससे जल्दी। ओके, नाइस। तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। जो अगर आपको समझ में आया तो मुझे समझा देना। यार ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी आता है, और हालांकि मेरा मानना है हम्म। कि बीसीडब्ल्यू लेना, मतलब देखो, वैसे बता, बीसीडब्ल्यू मसल के जरूरी है कि नहीं है? BCAA मेरे ख्याल से मसल के लिए तब तक जरूरी नहीं है अगर आपकी डाइट में लैक ऑफ प्रोटीन है। मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपकी डाइट में अगर नहीं आ पा रहा तो आप BCAA लें, जो कि मैंने भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है पहले कि हंस क्यों रहे हो भाई साहब आप? नहीं, ठीक है। नहीं तो मुझे लगा आप वो ना हो। ठीक है। चाकू को रखते हो आप? हाँ, चाकू है तो कार्टून काटने के लिए। तो उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होता है BCAA, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं। नॉन वेज में क्या होता है, कंप्लीट प्रोटीन आपको मिल जाता है। BCAA कंप्लीट प्रोटीन करने में हेल्प करता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी है। प्रोटीन सोयाबीन के थ्रू आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। तो समझ उन मुझे, लोगों के लिए ज्यादा जरूरी, बाकी मेरे BCAA। लिए हाँ। जरूरी है इसका मतलब। हाँ, आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपको तो भाई लेना ही पड़ेगा, सही बात है। फोन करिए, बोले चिकन ले आएगा। ठीक है। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन आने वाला है ना, ये लिटरली, ये मैं भी जब मैं स्टार्टिंग करी थी बॉडी बिल्डिंग की, तब हाँ। मैं भी सर्च करता था, और तू खुद मानेगा कि ये क्वेश्चंस आधे से ज्यादा यूथ जो कर रहा है वो पक्का इस क्वेश्चन को गूगल भी करता है, यूट्यूब पे भी देखता है, और जिनकी फैट एस होती है वो भी देखते हैं। मैं समझ मतलब रहा हूँ तुम्हारा बेसिक इशारा। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ ठीक, ठीक। कि ये क्वेश्चन तू खुद जानता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा यूथ है, ये सर्च कर दीजिए बॉडी बिल्डिंग में है। डज मास्टरबेशन अफेक्ट फिटनेस और टेस्टोस्टेरोन लेवल? भाई हर कोई मास्टरबेट करने के बाद सही ये कह रहे जरूर हो पूछता है यार, भाई। सही कह रहे हो, मेरी भाई एक बात मैं हुई भी थी। देखता हूँ, मैंने बहुत बार देखे हैं। और मैं तो ऐसा आदमी की मैं देख लेता हूँ, नहीं करता फिर एक और कर देता हूँ। फैक्ट बता रहा हूँ अपना, ठीक है भाई। ये चीज है कि सबसे ज्यादा यूट्यूब में मतलब ये चीज सर्च जरूर करी जाती है शुरुआत में, क्योंकि इस टाइम बहुत एडिक्ट हो गए बंदे। हाँ, फोन
प्रोटीन का एडिक्शन तो नहीं है ठीक, पर बाकी अगर इसको बॉडी बिल्डिंग से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल फर्क नहीं डालता। आप लोग मास्टरबेशन एक हेल्दी प्रोसेस तो नहीं कहना चाहिए, बट इट्स क्वाइट कॉमन कि आप लोग कर सकते हो, और इसको लेके इतना ज्यादा दिमाग में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मास्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं या आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होती, ये कहीं तक प्रूवन नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन, या आपका एक्सेसिव तो हर चीज बुरी है भाई। अगर आप अति करोगे किसी भी चीज की तो वो तो बुरी हर है। चीज की बुरी है, अब तो हाँ, दूध की बुरी है। तुमने सीधी देखा बात होगा है। कि दुनिया ये कहती है कि दूध पियो, और ये ना दूध से हार्ट अटैक भी आता है। सही कह रहे हैं। हाँ, दुनिया क्या कहते हैं कि भाई दूध दूध दही खाओ, बॉडी बनाओ, हाँ। और जिनको दूध से हार्ट अटैक आ रहा है उनसे क्या बोले? सही बात है। लक्ष्य लक्ष्य एक और क्वेश्चन है उनका, अरे बड़े लक्ष्य का ही क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे है हैं भाई साहब ये। कि ये जो मास्टरबेशन होता है वो एडिक्ट है। लक्ष्य हमारा, मैं आपको फोटो लगा दूंगा उसका, हाँ, हाँ, कि जो मास्टरबेशन है हाँ, वो, हाँ ये तो भाई ये वैसे जनरल क्वेश्चन है कि मास्टरबेशन के बाद आदमी ना, देखा हुआ, या तो डिमोटिवेट फील करता है, या उसको लगता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी। तो ये करता है, इम्पैक्ट करता है मोटिवेशन और परफॉर्मेंस पे। मोटिवेशन में फर्क डालना ये आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। और मास्टरबेशन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता या आप नहीं करते, कोई भी नहीं करता। हर बंदा है वो इस स्टेज से जो गुजर रहा है, लड़का, वो करता ही करता है भाई। और इसमें आप लोग सोचें भी कि मैं कंट्रोल कर लूँ, तो आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और परेशान होने वाली चीज नहीं है, टेस्टोस्टेरोन में फर्क नहीं डालता, लिबिडो पे कोई ऐसा फर्क नहीं डालता। आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। एडिक्शन तो देखो आपको नहीं करना चाहिए, चाहे वो मास्टरबेशन का हो, एल्कोहल का हो, या फिर बॉडी बिल्डिंग का ही क्यों ना हो। एडिक्शन तो वो भी बेकार ही है। मैं तो किसी को ये भी सलाह नहीं देता कि 6-6 घंटे दिन में बताओ भाई, जिम में भी इतना वर्कआउट नहीं करना। बहुत से लोगों का ना ये भी रहता है कि मैं ये नहीं करता, ये सारे काम नहीं करता, तो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं बहुत वर्कआउट कर सकता हूँ। वर्कआउट करके वो देखो, मजदूरी तो गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है। डिपेंड करता है हार्ड आपको। वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर होता है ना। हाँ, आपको गधे की तरह मजदूरी करनी है या फिर आपको एक घोड़े की तरह स्मार्टली वर्क करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल? अच्छा, लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर हेल्दी हैबिट्स की बात करें तो आपकी रेस्ट एंड रिकवरी, आपकी डाइट और आपका वर्कआउट, ये तीन चीज बेसिक फैक्टर हैं। सप्लीमेंट वगैरह आप किसी को भी रिकमेंड करना, वो सब बात की चीज़ है। सप्लीमेंट वगैरह आपकी रेस्ट कितनी है ये मैटर करता है, आप वर्कआउट कितना करते हैं वो मैटर करता है, और सबसे मेन आपकी डाइट। ये तीनों चीज अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं, उसके बाद आप सोचें कि मुझे चौथे तरफ जाना चाहिए, सप्लीमेंट की तरफ या नहीं, वो सारी बात की चीज़ है। हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप और फॉर फिटनेस? भाई स्लीप तो सबसे ज्यादा जरूरी है फिटनेस के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहा हूँ, डाइट बहुत अच्छी ले रहा हूँ, और आप सो रहे हैं दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे, तो भाई रिकवरी ही नहीं होगी। रिकवरी ही तब होगी जब आप रेस्ट मोड पे आपकी बॉडी चली जाएगी, तो वो रिकवर अच्छे से होगी, तभी आप अगले दिन अपना पोटेंशियल अच्छा दे पाएंगे मिनिमम वर्कआउट में। कितने आवर्स की नींद होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी 7 से 8 आवर की स्लीप तो होनी ही होनी चाहिए। बाकी आप लोगों का वो है कि आपका पूरा दिन का शेड्यूल कैसा है, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं तो एक पता अलग है बात है। आजकल ना शेड्यूल को भी स्केड्यूल बोलते हैं। ये साली इंग्लिश भी तो किसने बदल दी ये बस। बैटरी आगे बढ़ते जा रही है। हाँ, हाँ भाई सच इट्स में शेड्यूल, या स्केड्यूल इट्स लगे आजकल। शेड्यूल, या या भी या बोलते हैं या गाइस, फ्री का बीसीएल पी रहा था मैं। डब्ल्यू। चलो भाई एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछते हैं कि रोज एक्सरसाइज करने से सेक्स लाइफ इंप्रूव होती है क्या? रोज एक्सरसाइज करने से सेक्स लाइफ बहुत हेल्दी होती है आपकी। आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, आपका लिबिडो अच्छा रहता है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी सेक्स लाइफ और सेक्स लाइफ दोनों ही अच्छी रहने वाली है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग से कोई सेक्स लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं? बॉडी बिल्डिंग से अगर आप बात करते हैं कि अगर आप एनाबॉलिक्स पे हैं तो कह सकते हैं कि हाँ, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं फॉर अ टेम्परेरी टाइम। पर बाकी बॉडी बिल्डिंग से सेक्स लाइफ पे कोई खराबी नहीं आती, सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं। बस हाँ, थोड़ा सा ये है, मसल बिल्डिंग अगर आपका फोकस ज़्यादा है वहाँ पे, तो आप थोड़ा सा करोगे ही नहीं ज़्यादा सोचते हुए। चलो कुछ क्वेश्चन मैं अपने पूछ लेता हूँ, जो तो थे मैंने जो लिखे थे थोड़े दिमाग से, ठीक है, और कुछ जो मिले थे। आजकल का बच्चा जिम के ट्रेनर्स, हम्म। बॉडी बनानी है तो पहले तो तुरंत 1 या 2 महीने बाद उन्हें गेनर पकड़ाते हैं, हम्म। ठीक है, और गेनर के साथ तुरंत कुछ मतलब मोस्टली ये हो गया कि एनाबॉलिक्स यूज कर लो और बॉडी बन जाएगी, बच्चे हंसी में आ भी जाता है। तो उनका मतलब क्या, बच्चों को एनाबॉलिक्स यूज करने चाहिए, बिगनर्स को? मेरा
आप सभी लोगों से, जो भी लोग देख रहे हैं, उन सबसे कहना यही है कि एनाबॉलिक से बिल्कुल दूर रहें। जब तक आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, तब तक आप इससे बिल्कुल दूर रहें, चाहे वो एक छोटी सी डायनाबॉल हो या कोई सा भी कैसा भी इंजेक्शन या गोली वोली से नहीं। बड़े से बड़ा हाँ, आपको नहीं लेना चाहिए, चाहे बड़ा सॉल्ट हो चाहे छोटा सॉल्ट हो एनाबॉलिक पे। तब तक एक तो अनटिल पहली बात अनलेस आपको तुम्हें कम्पीट नहीं करना, तुम्हें कम्पीट करना। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 16 साल के और आपको कह रहा है कि मुझे कम्पीट करना है, तो 16 साल की उम्र में आपकी बॉडी वैसे ही क्या नाम है ग्रो करेगी। माय गॉड हाँ, कोच साहब आ चुके हैं दूसरे। तो एक और दूसरे कोच साहब की एंट्री हो चुकी है। आओ जल्दी आओ। हाँ, तो हमारे ये दूसरे तीसरे कोच है। साहब है, इधर आओ। इधर आप ना सर ज्वाइन करो इधर कंपनी को आगे। जोन आइए। लाइक का बीच डबल पीते हुए लाइव चल रही है। ठीक है हाँ भाई, भाई को स्टूल दिया जाए। अरे कोई नहीं, स्टूल से फिर आ नहीं पाऊंगा। अरे आ जाओ। तो गाइस ये हमारे साथ आ चुके हैं ट्रेन विद गोकू। हाँ, ये है जैसे मेरा पहला। इसको बंद ही कर देता हूँ मैं। हाय हेलो तो कह दो भाई। हाय गाइस। तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया कोई तगड़ा था। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और क्या रिवाइज करके आऊंगा। तो गोकू भाई आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि बॉडी में पेप्टाइड क्या काम करता है? Peptide is not anabolic, पहले वही बता दूं। Peptides are more safer than anabolics. कैन यू एलाबोरेट इन हिंदी? हाँ भाई, Because, भाषा सबरी ऐसी है, गंवारू है ना भाई, बात इंग्लिश बहुत आगे जा रही है। स्केड्यूल को क्या बोलते हैं? शेड्यूल को शेड्यूल हो गया ना, तो वो थोड़ी सी इंग्लिश एडवांस है। Peptides आपकी अमीनो चेन होती है। हाँ हाँ, Is a chain of amino फिर acids. इंग्लिश आ गई, आप ही गलत मार दो। पेप्टाइड आपका एनाबॉलिक से लेगा अलग वो। होता है। हाँ। एनाबॉलिक आपके होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, या फिर डीएसटी हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, या टेस्टोस्टेरोन हो गया, वो आपके एनाबॉलिक्स में आते हैं। पेप्टाइड्स होते हैं आपके सेफर साइड में। पेप्टाइड्स आप ईयर लॉन्ग भी ले सकते हो, बट एट अ मिनिमल डोज आप इसको चला सकते हो। बहुत सेफ होते हैं, बट आर टू कॉस्टली। पेप्टाइड्स आर टू कॉस्टली। पेप्टाइड्स आर टू कॉस्टली। इसका मतलब था कि पेप्टाइड बहुत महंगे आते हैं और पेप्टाइड्स एनाबॉलिक नहीं होते हैं। एनाबॉलिक माने स्टेरॉइड्स, और पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स की चेन ही होती है एक। Am I right? Yes. Thanks a lot. You know, I have knowledge too, but I wanna elaborate with you guys. That was my only reason, you know. So next question के लिए तरफ बढ़ते हैं कि मैंने देखा है, मैं खुद को भी लेके चलता हूँ कि लोग ना बल्किंग करते हैं और वो सोचते हैं जिनका 30% से ऊपर ही फैट हो जाता है ना, वो स्टिल बल्किंग कर रहे होते हैं। हालांकि वो अच्छी डाइट भी ले रहे हो, पर वो सोचते हैं कि हाँ भाई फैट बढ़ रहा है, बढ़ने दो, हमें बिग दिखना है, फिर बाद में हम कट करेंगे तो हमारा साइज ज्यादा रहेगा। ये मेरी मेंटालिटी थी पहले। बिल्कुल गलत। ठीक है, तो आप दोनों इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? माइक पकड़ लो। बिल्कुल गलत सोच है ये भाई। जो भी 20% या 25% अब बॉडी फैट पे चल रहा है और वो गेनिंग कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि मैं गेन कर रहा हूँ और मसल गेन, और मसल गेन से ज्यादा वो फैट गेन कर रहा है। और जब वो कटिंग करेगा तो मसल के साथ साथ जो वो फैट जो जाएगा वो तो जाएगी, साथ में मसल भी जाएगी। आप क्या कहेंगे सर इसमें? हम तो यही कहेंगे कि अगर आपका गोल है तो उसका एक आपका होना चाहिए, सस्टेन गोल होना चाहिए कि आप ये है कि मेरे को इतना बॉडी वेट चाहिए, तो आप उस पर ध्यान दें। आप ये नहीं कि आप डर्टी बर्ल कर रहे हैं, गेनिंग के नाम पे कुछ भी खा रहे हैं। अरे मैं मोमोज खा रहा हूँ भाई, मेरी गेनिंग चल रही है, भाई पिज्जा खा रहा हूँ मैं, गेनिंग पे चल रही है। क्वेश्चन ये था ना कि 30% बॉडी फैट से हाँ वही तो 30% से ऑटोमेटिकली अब आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम कट करेंगे तो बहुत अच्छी मसल निकल के आएंगी। हालांकि आएगी, बट उनका कटिंग पीरियड समथिंग 4 से 6 महीने से ऊपर जाएगा आराम से, अगर उनका 30 बॉडी वेट पर विदाउट एनाबॉलिक्स। और एनाबॉलिक्स के बारे में मैंने बात करा कि भाई नहीं रिकमेंड करना है किसी को भी। हाँ एनाबॉलिक्स तो बिल्कुल सेफ नहीं है भाई। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपका कोई गोल नहीं है, तो वेस्ट है। ये डायनाबॉल जो बहुत बांटते हैं जिमों में आजकल, मल्टीविटामिन की तरह बच्चे हो तो आपका क्या कहना है उस बारे में? बढ़िया है, लो फिर बात बदल जाएगी थोड़े दिनों में। अरे नहीं भाई, पता चला क्या होता है, नहीं आपको नहीं लेना यार। अरे ना भाई, एक बार तो ले, अब अच्छा, क्या होता है, ले तो लेते ही हैं सब। आपको क्या लग रहा है नहीं लेते? भाई बताता नहीं है कोई, हर कोई ले रहा है। जिम में हमें ये है कि अरे 70% लोग ले रहा है भाई, यही रियलिटी चेक है। और जो भी वीडियो देख रहा है वो सब जानता है। भाई तो मैंने डायनाबॉल नहीं ली, मैं कसम है, मैं डायनाबॉल नहीं ली। ये तो नेचुरल है बिल्कुल। आप नहीं डायनाबॉल नहीं ली मैंने भाई। और जिम चिकन नहीं खाता भाई। जिम्स में ट्रेनर विदाउट इसको लेवल बेचते हैं, और बच्चों को नहीं पता, बच्चे भी इनोसेंट है, वो पूछते भी नहीं है। अच्छा, उनको लगता है गुरुजी ने दे दिया तो डायनाबॉल का यूज करने के हाँ। बाद बच्चों को जो बिगनर्स होते हैं उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? डायनाबॉल जो लोग यूज कर लेते हैं काफी हद तक, तो ये देखा होगा कि बच्चे को लगता है कि हर रिजल्ट मिल रहा है। तो ये ना, जैसे कि तुम्हें मालूम है डायनाबॉल एक साइकिल में ही आ जाती है, ठीक है, ओरल साइकिल बोलते हैं। तो मोस्टली मैं जहाँ भी देखा है कि वो बताते हैं 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, ये एक मैक्सिमम टाइम बताया गया है आप साइकिल चला सकते हो। और बंदा जब देखता है कि हाँ भाई मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो यूज करता रहता है, वो 6 महीने 7 महीने यूज करता रहता है। तो
स्टेरॉइड तो यही एडिक्शन है भाई, है ना? बिल्कुल तो एडिक्शन है, और उन्हें उनको ये पता नहीं है, और बिना डायनाबॉल चला लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटी सी गोली है क्या और ही मजा आ कर रहा है, लेंगे। और सस्ती में आ जाती है, मजा आ रहा है, बॉडी बन रही है अच्छी भाई भाई खासी। वो अच्छा जहर भी बहुत छोटा सा होता है, हाँ। वो महंगा नुकसान भी ही करता है अच्छा, शरीर में जाके, उससे नहीं लेना प्रॉब्लम क्या चाहिए। आएगी उनको बिगनर्स की हेल्थ पर? सबसे पहले तो ओरल जितने भी एनाबॉलिक्स हैं वो सब लिवर टॉक्सिक होते हैं। सबसे पहले वो आपका लिवर फैटी करेगी, आप कहोगे कि मैं अभी तो बॉडी बन रही है, फिर जब आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ करोगे, सबसे पहले आपका लिवर खराब होगा, दूसरा आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन है नेचुरल, वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो है छोटी गोली बट उसका सही में बहुत पावरफुल है डायनाबॉल। डायनाबॉल छोटा नहीं है। और मैं भी ये वाली बात ऐड करना चाहूंगा कि मतलब मैं आपसे भी पूछूंगा कि डायनाबॉल के बाद लोग पीसीटी वीसीटी कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने छोटी सी गोली खाई। तो डायनाबॉल के बाद पीसीटी बहुत जरूरी है, इस बारे में आपको क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायनाबॉल की पीसीटी जरूरी है, और डायनाबॉल कभी लो मत, और किसी भी टेलर से आप कुछ भी ले रहे हो उससे पूछो, भैया ये आपने मेरे को ये टैब दिए हैं, ये किस चीज के हैं, इसका मेरे को लेवल दिखाओ, और खुला आइटम कभी किसी से मत लो। ये सो कॉल्ड गुरुजी जिम में हाँ, आजकल यही आते करते हैं, हैं 3 टैबलेट पैकेट इसकी दे हटा दी, के 3 और टैबलेट वो इसकी दे फेंक दी। दी, हाँ, और वो अरे बहुत हमारे पास शॉप पे कस्टमर्स आते हैं भाई ये सब चीजों को लेके। आप छोटे बेचते हैं छोटे चीजें? बच्चे नहीं, हम लोग तो बेचना और हम चाहते भी नहीं है बेचे, पर जिसकी बॉडी बिल्डिंग की तैयारी है, और मेरे पास बहुत से छोटे बच्चे आते हैं 16-17 साल के, जो चाहते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग करें और हम लोग स्टेरॉइड ले सकते हैं क्या? तो आपकी नजर में क्या कहना है आपका कि 16-17 साल का बच्चा नहीं अगर नहीं, बॉडी बिल्डिंग करना बिल्कुल चाहता है बिल्कुल बिल्कुल तो क्या भाई, उसको लेना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग जिसको भी करनी है, पहले तो वो 4 से 5 साल अपनी नेचुरली ग्रो करे। नेचुरल करें। एज नेचुरल अगर आपको सही में आपका लगता है कि मेरे को यही करना है, तो एज तो कोई है नहीं, बट फिर भी 16-17 में तो कोई स्टार्ट भी नहीं करता, और आप जाते ही जिम में आप पिछवाड़े ठुकवा लो, तो वो मेरे इसमें रीजन उसमें है नहीं कुछ, बट आपको कम से कम 4 से 5 साल अपना जो नेचुरल पोटेंशियल है वो उसको हिट करना हिटना चाहिए। जरूरी है, जरूरी है। आपको पता चला आपके शरीर की काबिलियत क्या है, क्या कर हम्म। सकते हैं आप, मैक्सिमम क्या है आपका। हमारे सामने रिजल्ट है, हमने देख लिया कि बंदा कितना मेंटली इतना पागल हो गया, उसको वो पता, तुम्हें तो पता है। वो एम टर्मिन वाला केस होगा ना। नहीं नहीं, टर्मिन नहीं, तुमने मुझे बताया था वो वाला सीन। अरे उसकी रिपोर्ट सब बिल्कुल खत्म हो गई, खत्म हो हाँ गई। अच्छा अच्छा, हाँ गुरुजी यही वाला। होता है। गुरुजी वाला सीन, गुरुजी वो वाला। मेंटली कितना पागल है। अच्छा, उसका मेरे पे मैसेज आता है कि भाई तू स्टेरॉइड यूज करता है ना। अच्छा, वो मुझे तुम करके पूछता ना, तो मैं बात भी कर लेता। वो तू बोल रहा है मुझसे यार, मेरा बहन के लिए रिक्वेस्ट में पड़ा रहा है तू। मैंने रिप्लाई नहीं दिया। अरे यार जो तू और कैसे वो बोल रहा ही है तू? लड़का था जो पहले मेरे पास आया था, वो कितनी बीसीडब्ल्यू बार बीसीडब्ल्यू बोलूं, लाइव है, 2 मिनट गालियों पे कंट्रोल कर ले भाई तो मैं कितनी तुझसे बार आप कहा था लाइव कर तू। तुझसे बोल रही कि पूछ के करूंगा क्या? तो कर लिया लाइव तो क्या होगा, गाली चल मादर चोद। मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा, बोल रही हूँ इसी कैमरे में घुसेड़ दूंगा। अभी ट्राई करता बच्चों हूँ। करेगा तो गाइस दौड़ने लगे साइकिल पे। ना मैं नहीं। इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं भाई। रोड मैं नहीं कहूँ, मैं भाई, साइकिल कहूँ। तू तो नेचुरल है भाई, प्योर नेचुरल। ना मादर चोद। यही रेज आती है भाई, इसलिए नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी आई होता है। एक साइड इफेक्ट ये भी है इनका, मूड स्विंग्स। ये सब तो जेनेटिक्स में आता है। तो ऐसा है, अगर आपका नाम आदित्य है और आपकी लिफ्ट अच्छी नहीं है, तो आपका आदित्य नाम होना बेकार है। हाँ ये देख लो सिंथॉल। नहीं नहीं, नहीं मेडिफॉर्म है, सिंपल तो बदल जाती है। यार ये अरे तुम्हें ये इतने चाय के साथ बिस्किट खाया आपने कभी? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ तो एनी मोर क्वेश्चंस आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता से? नहीं बताओ। ये है कि अगर आप साइंटिफिकली देखो कि कब लेना चाहिए स्टेरॉइड, तो सारा खेल है। आप अगर स्टेरॉइड लेते हो तो आपकी जो बोन प्लेट है वो ब्लॉक हो जाती है हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से, तो अगर आपकी हाइट बढ़नी भी होगी ना, वो भी नहीं बढ़ेगी। वो बढ़ेगी नहीं, वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। बहुत तगड़ा बहुत बोला है, भाई। क्योंकि लोग ले लेते हैं फिर कहते हैं हाइट नहीं बढ़ी, हमेशा हाइट बढ़ी नहीं, हाइट बढ़ेगी भी नहीं। डायनाबोल से और लोग सोचते हैं कि ग्रोथ हार्मोन से बढ़ जाए, तो ग्रोथ डायनाबोल हार्मोन वाला से हाँ यार, मेरे पास भी कस्टमर आते हैं जो ये पूछते हैं कि भैया हाइट बढ़ाने की दवाई कोई है या हाइट बढ़ाने कोई इंजेक्शन है क्या आपकी नजर में? एक सप्लीमेंट है कोई ऑनलाइन वेदा, हाइट वेदा। भाई वो बड़ा प्रचलन में है और मुझे समझ में नहीं आता वो हाइट वेदा हाइट बढ़ाता है क्या, या एक पैर लंबा एक हाथ लंबा कर देता है? होता है क्या? हाइट बढ़ाने में सप्लीमेंट आता कुछ है? नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं इनकी आता। दुकान की सीधे कोई बात नहीं है। और मुझे इसके बारे में जरा बता दो, शिलाजीत क्या चीज है भैया? शिलाजीत शिलाजीत ट्रेंड है। अरे भाई तो ये आजकल मैं बड़े ये तो नेटीज का ट्रेन है ये तो। बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर देख लिया, अगर आपको बॉडी बनानी है तो क्या होता है स्टेरॉइड, मैंने ये लिया है। हाँ ये स्टेरॉइड ही तो है भाई, स्टेरॉइड है आयुर्वेदिक भैया। स्टेरॉइड है ये। अब जितने भी आईएफबी प्रो है सब चीजें बने हैं, मैं भी सोच रहा हूँ ले लूं। 1350 रुपए में बॉडी बन जाएगी। मैं लूंगा अभी यार। आप और हम तो छूट के आए हैं, और क्या। इसी से बॉडी बनेगी तो है। तो आपका बॉडी का यही कमाल है क्या? मैं राज सुबह नहीं बोल शाम सकता, रात में राज नहीं बोल सकता एक्चुअली। नो अच्छा पर्सनल स्टफ्स एंड ऑल, डोंट तो सर ये इसका ना नाक से नशा करते हैं। तो गाइस अगर आपको एनी मोर क्वेश्चन है तो आप, मैं 2 आईडी Comment section मेंशन में करूंगा, कर आप वहां करना और उससे बढ़िया मेरे को मैसेज कर देना। और एक एक क्वेश्चन जल्दी और था मेरा बनाना। कि अगर किसी की एस बहुत फैटी हो
हाँ हाँ हाँ। तो हाउ टू रिड्यूस फैट फ्रॉम द एस आजकल यूट्यूब पे स्पेसिफिकली। ज्यादातर वीडियो बेली फैट के ऊपर है। हाँ इसके मतलब ऊपर बेसिकली अरे कुछ मेरा मेन रीजन मेरा ये है हाँ पूछने का, ये लोग देखते हैं ना कि भाई मेरे पेट से फैट हटा दो, मेरे गाल का फैट हटा दो, तो वो क्या है? मतलब 2 चीज़ है ना, पहले इंश्योर करो कि फैट है कि मसल्स है। अगर मसल्स आ गए तो नहीं ट्रेन भाई, करना बिल्कुल यही बंद चीज कर तो दो, वही आ गई ना, मैं बात वरना तो फिर सर्जरी है भाई, और कैसे बोलता हटा हूँ सकते फैट। हो। अरे मतलब बोला लोग देखो ना बेली फैट, तो वो खाली एब्स के लग जाते हैं कि मेरे एब्स के करूंगा खाली तो मेरे यहाँ से पेट चला जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच ना है ना अपनी। ना, अगर यहाँ मसल बन गई तो वो कभी नहीं जाएगा। मेरा मानना ये है कि फैट परसेंटेज तो पूरी बॉडी से जाता है ना, फैट तो बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल ना। आप स्पॉट रिडक्शन कर ही नहीं सकते किसी हाल में, है ही नहीं है स्पॉट तो। रिडक्शन स्पॉट गेन नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐसे तो सिर्फ बाइसेप बाइसेप बढ़ा दो। यार ऐसा बड़े क्वेश्चन आते हैं दुकान पे कि सर हाँ सिर्फ हाँ, अरे बाइसेप बढ़ाने की बाइसेप कोई बस है। ये बढ़ा दो। ये बता दो मुझे भी सिंह भाई कि एक है लेग्स, कुछ लोग लेग्स नहीं लगाते यार, उनके लेग्स इतने से रह जाते हैं। हाँ ये हाँ 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 रह जाते हैं पर उनके बाइसेप बहुत बड़े हो जाते हैं। अच्छा खास कर एक बात तो लोग मुझसे ये कहते हैं कि तुमने यहाँ पे सिंथोल इंजेक्ट किया अपने ट्राइसेप्स में, तो वो क्या पॉसिबल है? मुझे तो लिटरली ये भी मालूम है लीड में लग जाता है वो सिंथोल। सिंथॉल तो अब शायद ही कहीं कोई लगाता होगा, अब तो मुश्किल तुम है फ्रेम अब में आ तो। रहे हो ना। हाँ बट सिंथॉल तो शायद ही कोई लगाता होगा, अब सिंथॉल का ये अब मेडिफॉर्म चलता है अब फॉर्मा तो पिल के हाँ, नाम से, बट पर वो कोई इससे गलत बढ़िया ऐड हो है, जाए इससे बिल्कुल बढ़िया है नहीं वैसे तो। चाहिए। मतलब अगर बॉडी बिल्डिंग साइड में देखा जाए, सिंथॉल तो ऑयल है प्रॉपर, वो तो बेकार कर देगा, हम्म। पस बना देगा जहाँ भी इंजेक्ट हुआ तो बेकार है वो। पर इन चीजों में नहीं पड़ना ना, ट्रेन वो ट्रैम्प और टर्मिन वर्मिन के चक्कर और में हाँ, मत अगर कोई पड़ना, साइकिल एंगुलर यूज में। भी कर रहा हो तो भाई ट्रेन से दूर रहो, ट्रेन बहुत डेंजरस है बहुत। आपको लगता है, अब है कुछ एक्सपीरियंसेस मैं बता रहा हूँ, ट्रेन मैंने मत ये यूज करना सुना है बस। कि ना नए नए जो पहली साइकिल डिजाइन कर रहे हैं उनमें उनके कोच उनको ट्रेन डाल देते हैं। भाई मैं ट्रेन तो लेकर आता भाई हूँ, बस पैसे नहीं थे, झूठ क्यों बोलूं। नहीं, पर आप ये ट्रेन व्रेन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, और इन चीज़ तो चक्करों गाना में अलग से बिल्कुल नहीं आना मारूंगा, चाहिए। टाइम निकाल के ये ना खींचो कर दे। यार ये फ्री का पिछला तो खत्म करा दिया यार। बहन का लोड़ा ये क्यों आ गया ये? चलो ठीक है, ये तो मैं कट कर दूंगा सारे पट्टू बता, मैं डाल दूंगा कोई फर्क नहीं है, डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, अब जनता अपनी है, बस मेरी मम्मी ना तो देखे। सर एक और ये बताइए कि बाइसेप्स ग्रोथ करना हो, अगर किसी को सिर्फ बाइसेप्स ग्रोथ करना हो तो क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ बाइसेप ग्रोथ, मतलब अब ऐसे अगर आप हो, आपका साइज नहीं बढ़ रहा है, स्टक हो गया है, तो 2-3 एक्सरसाइजेस होती हैं। एक तो आपका जिसके अंदर पूरा ब्लड, बीएफआर ट्रेनिंग कहते हैं उसे, ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो उसमें क्या कहते हैं, वो बैंड बांध देते हैं। ये मैंने भी करा है। हाँ, तो वो उसका वहां से ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, तो फिर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत अच्छा पंप आता वो है। जानो क्या करता हूँ, ऐसे शोल्डर बनते हैं, किससे? वो शोल्डर ही बांध देते हैं वही रह गए बस। तो वो थोड़ी बहुत Geometry चीजें आप बनानी। उससे बढ़ा ये- सकते हो, बाकी ऐसा नहीं ये है। same है। बाकी आप लोग क्या करते हैं, जिम में हैवी वेट्स लगाते हैं, हैवी वेट्स कभी हाँ, मसल ग्रो कर ही नहीं छोटी सकती ना। मसल के साथ तो वैसे भी हैवी वेट ट्रेनिंग कभी हाँ, नहीं करनी चाहिए। और हैवी वेट्स लगा रहे हो उतना लगाओ जितना आप लगा सकते हो। लोग झूलते हैं वेट को लेके, वो तो सब बेकार है। और जितना हो सके अपना नेगेटिव कंट्रोल में डालो, बस आप हाइपरट्रॉफी अपने आप आ जाओगे। तो आज के लिए आपके चैनल में पहली बार शायद इतना ज्ञान गया हाँ तो होगा। आज मेरी चैनल पे पहली बार तक ज्ञान आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे नहीं तो फॉलो करें। घंटा बजा और घंटा फ्री हो के जाए। बीसी डबल ए को लेने के लिए और अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट प्रोटीन लेना वाला था, सप्लीमेंट मुझसे ले, पहले से आए। कौन सा पहले सब मेरे को मैसेज करो, मैं दिला दूंगा। और ये साला कमीशन का मैं बता रहा हूँ, तुम लोग हमें मैसेज करना सीधे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब इससे तक पहले बोल लिया भैया, मेरा तो 5% अलग है। चलो अरे काट तुमसे दो, फिर भी वीडियो काट 5 दो हो भाई, गया ये बहुत देर हो गई। हाँ, फिट फ्यूजन में तो 10% है। ऑन बोर्ड है ना भाई, ऑन बोर्ड है ना भाई। बोर्ड पे चढ़ा गए गुरिल्ला बन गया। Yeah.